वीडियो में आपको दो डिवाइसेस नज़र आ रही हैं जिसमें एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। इस पेयर को हम RF433 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसमीटर रिसीवर कहते हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन के काम आता है, यानी इससे हम वायरलेसली डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये कैसे काम करते हैं, इन मॉड्यूल्स की डिटेल्स मैं एक और वीडियो में बता चुका हूँ जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगी। इसमें हम आर्डुइनो को यूज करते हुए डाटा की वायरलेस ट्रांसमिशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास ट्रांसमीटर है जिसकी 3 पिन्स हैं, एक ग्राउंड, VCC और एक डाटा की पिन। ये रिसीवर होता है और इसकी 4 पिन्स हैं, 2 डाटा पिन्स, एक VCC और एक ग्राउंड। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम आर्डुइनो मेगा को यूज़ करेंगे। एक आर्डुइनो हमें ट्रांसमीटर के लिए चाहिए होगा और एक रिसीविंग के लिए। ट्रांसमीटर के लिए मैं 3 वायर्स ले लूँगा, तीनों वायर्स को ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। अब इन वायर्स में से ग्राउंड की वायर आर्डुइनो की ग्राउंड की वायर के साथ कनेक्ट होगी, VCC की वायर आर्डुइनो के 5 वोल्ट वाली पिन के साथ कनेक्ट होगी और डाटा की वायर को हम आर्डुइनो के पिन 12 के साथ कनेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं रिसीविंग साइड की। रिसीवर की ग्राउंड वायर को आपने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ और VCC वाली वायर को आर्डुइनो की 5 वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। अब रिसीवर की डाटा पिन को मैं आर्डुइनो की पिन 12 के साथ कनेक्ट करवा दूंगा। यहाँ पर मैंने एक LED ली है। इस LED के पॉजिटिव टर्मिनल को आपने आर्डुइनो पिन 13 और नेगेटिव टर्मिनल को आर्डुइनो की ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। ये LED हमें इंडिकेशन देगी कि हमें वायरलेसली डाटा रिसीव हो रहा है। सो लेट्स जंप इनटू द कोड नाउ। हमारे पास यहाँ आर्डुइनो का इंटरफेस ओपन हो चुका है जिसमें मैंने ट्रांसमीटर साइड का कोड लिखा हुआ है। टॉप पर आपको लिखा नज़र आ रहा है #include RHASK.h। बेसिकली ये एक लाइब्रेरी होती है जो ऐसे मॉड्यूल्स को रन करने के लिए काम आती है। इस लाइब्रेरी के अंदर ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें बड़े बड़े कोड्स को समराइज करके उनकी छोटी छोटी कमांड्स बनाई होती हैं। हम उन कमांड्स को सिर्फ एक लाइन में लिखते हैं और फिर उनको रन कर लेते हैं। लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग में। तो इस लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए हम स्केच पर जाते हैं, फिर वहां से इंक्लूड लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है और देन वहां से ऐड जिप लाइब्रेरी। इसको ओपन करने पर आपको एक WinRAR फाइल की लाइब्रेरी ऐड करनी होती है। मैंने ये डाउनलोड कर ली थी। इस फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है जो डायरेक्ट आपको उस पेज पर ले जाएगा जहां से आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने लाइब्रेरी भी ऐड कर ली जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। RH का मतलब होता है रेडियो हेड। तो कोड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ये #include और उसके अंदर मौजूद लाइब्रेरी आती है। SPI.h भी एक लाइब्रेरी है जो सीरियल कम्युनिकेशन में काम आती है। RHASK में हमने एक ड्राइवर के नाम का वेरिएबल बनाया। वर्ड सेटअप के अंदर आए तो इसमें लिखा है serial.begin और आगे 19200। कम्युनिकेशन बिट्स की फॉर्म में होती है। कितने सेकंड में वो बिट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगी उसको हम बॉड रेट कहते हैं। ये वैल्यू बॉड रेट कहलाती है। इसमें 1920 बिट्स एक सेकंड में ट्रांसफ़र होती रहेंगी। यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट लगाई कि अगर हमारा ट्रांसमीटर इनिशियलाइज या स्टार्ट नहीं हुआ तो हमें ये मैसेज मिल जाएगा कि इनिशियलाइजेशन फेल्ड, यानी ट्रांसमीटर आपका स्टार्ट नहीं हुआ और वो डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। नीचे वॉइड लूप में आएंगे तो यहाँ पर हमने लिखा कांस्टेंट, उसके साथ कैरेक्टर, फिर एक पॉइंटर और उसके साथ मैसेज। इस लाइन का मतलब है कि हमने एक मैसेज भेजना है जो कैरेक्टर्स की फॉर्म में होगा और वो कांस्टेंट होगा। ये मैसेज है एकेडमिक स्टूडियो वायरलेस ट्रांसमिशन। नीचे आए तो driver.send का हमने फंक्शन कॉल किया। उसके अंदर हमने 2 चीज़ें ऐड करनी है, uint 8t। इस कमांड का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर 8 बिट। अनसाइंड इंटीजर का मतलब होता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू ट्रांसमिट नहीं होगी। 8 का मतलब है कि अगर आप 2 की पावर 8 लिखें तो हमें 256 आंसर मिलता है, लेकिन इंक्लूडिंग 0 हम इन वैल्यूज़ को 0 से 255 लिखते हैं और टेक्निकली आर्डुइनो में 0 से 255 तक वैल्यूज़ होती हैं जो कि तमाम पॉजिटिव हैं। फिर इसके सेकंड पार्ट में STRLEN लिखा है
और उसके अंदर मैसेज। ये पार्ट हमें इस पूरे सेंटेंस की लेंथ बताएगा कि सेंटेंस की लेंथ कितनी है। फिर ये पूरा एक पैकेट बन जाएगा और पैकेट की फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट करता जाएगा। ये हो गया आर्डुइनो कोड फॉर ट्रांसमीटर। रिसीवर साइड की बात करें तो यहाँ पर हमने वर्ड सेटअप में आके एक पिन नंबर 13 को आउटपुट सेट कर दिया। बॉड रेट आपने सेम रखना है, ट्रांसमीटर में भी सेम था और रिसीवर में भी सेम है। वॉइड लूप के अंदर आते हैं तो इसमें बफ 100 का मतलब है कि जो मैसेज मैंने भेजा था उसमें टोटल 38 कैरेक्टर्स है। अगर इसको मैं 20 करता हूँ तो उस सेंटेंस के 20 वर्ड्स हमें रिसीव होंगे। इसको मैंने ज़्यादा कर दिया यानी 100 कर दिया ताकि हम और भी कुछ मैसेज ऐड कर सकें और वो हमें रिसीव हो सके। UN int के साथ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। उस वेरिएबल के अंदर हमें उस मैसेज का साइज़ यानी लेंथ मिल जाएगी। अब अगर हमें कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो एक बफ और एक बफ लेंथ, ये दोनों उस मैसेज में मौजूद वर्ड्स को रिसीव करेंगे। डाटा रिसीव हो जाएगा तो सीरियल मॉनिटर में हमें मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा और साथ में LED को ग्लो भी करवाया जाएगा ताकि हमें प्रैक्टिकली पता चले कि डाटा रिसीव हो रहा है। इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को डिफरेंट रेंजेस पर मैंने टेस्ट किया। मैक्सिमम रेंज मैंने इसकी 8 to 9 मीटर तक देखी है, लेकिन अगर आप अच्छा एंटीना यूज़ करेंगे तो इसकी रेंज 80 to 90 मीटर तक जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि वायरलेस ट्रांसमिशन आपको ईजीएस्ट वे में समझाई जाए। आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माई अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। गुड बाय।